बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूँ सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि गंदम की जगह पे हम कौन सी फसलें काश्त कर सकते हैं। उससे पहले हमने आपको चने के हवाले से बताया है और आज हम आपको जो है वो मिर्च के हवाले से बताएंगे। मिर्च जो है वो एक बड़ी ही अहम फसल है और नगद आवर फसल है और हम अक्सर मुहावरतन भी ये जो है इसको इस्तेमाल करते हैं कि मैंने सच बात कह दी तुम्हें मिर्चें लग गई। जी हाँ नाजरीन, ये मिर्चें जो हैं ये हर घर में खाई जाती हैं और हर घर में ये इस्तेमाल होती हैं और आपने देखा कि तमाम जो है वो मंडियों के अंदर आपको ये हर वक्त में। मैं रह शाहनवाज बस्ती गुल मोहम्मद चक 84 NP तहसील और ज़िला रहीम यार खान दर हैशिया में मैं ही पिछले साल 10 एकड़ कणक करा दिए जैन दे विच तकरीबन मेरा 3500-4000 रुपया खर्चा है मण दे उत्ते ते ओ मैं कणक वेची 2000 रुपये। लिहाजा ही साल मैं कणक कहना रहे सा मैं कोई सरसों राह गिनसा कमाद राह गिनसा भी कोई फसल राह गिनसा कणक ही साल मैं कहना रहे सा क्योंकि इतना नुकसान असां बर्दाश्त नहीं कर सकते होती हैं और इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अब हम आपको इसका जो है वो मौसम बताएंगे, इसकी काश्त का वक्त बता रहे हैं। आप देखें कि इसकी एक दो है, एक बहारिया जो है टाइम इसका और दूसरा खरीफ का टाइम है इसका। अच्छा, सिंध में ये अल्लाह ताला ने मौसम पाकिस्तान के अंदर ऐसे दिए हैं कि सिंध में पंजाब से पहले लग जाती है और ये गर्म और मरबूत मौसम को बर्दाश्त करती है। सर्दी में ज़रा थोड़ा सा ये इसको प्रॉब्लम होता है। तो अभी सिंध में ये जून जुलाई के अंदर जो है वो लग गई और अब उसकी जो है वो पैदावार आना शुरू हो गई और आप ये देखें कि अब पंजाब के अंदर इसकी तैयारी ज़मीन की शुरू हो गई और नर्सरी जो है वो लग गई। नर्सरी आप अपनी लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है और आपको ये 1.25 किलो और 1.5 किलो जो है वो बीज जब आप फेंकेंगे और उसमें से जो नर्सरी जो पौधा निकलेगा मिर्च का, वो आप अपने खेतों के अंदर जनवरी और फरवरी के अंदर जो है वो उसको ज़मीन में मुंतकिल करेंगे। उससे पहले आप अपनी उस नर्सरी की निगहदाश्त करेंगे, उसके पानी का ख्याल रखेंगे, उसको जो मुख्तलिफ कोई बीमारियाँ आ जाती हैं आजकल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से कुछ पता नहीं होता, तो उसको आप जो है वो उसकी निगहदाश्त करेंगे। उसके बाद आप जो उसका ज़मीन की तैयारी करेंगे बड़ी अच्छी तरह से और उसके जो पौधे का जो एक फासला है उसको भी आप मद्देनज़र रखेंगे। 1 फीट और 1.5 फीट, इससे ज़्यादा नहीं हो, उसको आप जो रखिए। फिर इसके बाद आप जब उसको मुंतकिल कर दें तो आपने उसको 24 घंटे के अंदर पानी उसको हल्का सा ज़रूर लगाना है और फिर जब आप जो है आप देखेंगे कि पौधा जो है वो लग गया है और वो तवाना या वो खड़ा हो गया है, आपको वो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसको हर तरह से जो है वो ख्याल रखना है। आपका ख्याल रखना है कि 2 फीट का जो है वो बेड होना चाहिए और उसके बाद आप ये देखें कि ये एक खुराक लेने वाली फसल है और इसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। हम आपको बताते हैं इसमें आप जो है वो DAP 2 बोरी फी एकड़ आधी जो है वो काश्त के वक्त जो है और आधी 1 माह के बाद जो है वो आपने इसको देना है। यूरिया 2 बोरी फी एकड़ आपने 3 हिस्सों के अंदर इसको तकसीम करना है। बढ़ोतरी के वक्त, फिर गांठ बनने पर और फिर बल्ब बनने पर आपने ये यूरिया देनी है। फिर आपने SOP जिसे हम पोटास कहते हैं वो आप देंगे 1 बोरी फी एकड़ और गांठ बनने के ऊपर जो है वो आपने लाजमी देनी है। फिर इसके बाद आप जिंक
और बोरान, इन दोनों को जो है वो आपने 10 किलो और 12 किलो फी एकड़ जो है वो स्प्रे करनी है। और इसको अच्छी तरह से आपने तसल्ली के साथ, इससे आपकी जो है वो खुशगवार असर पड़ेगा फसल के ऊपर। और आपने उसमें गोबर की खाद भी जो है वो डालनी है, वो काश से पहले आपने डालनी है, 10 से 12 ट्रॉली फी एकड़। तो आपको वो हैरान कुन रिजल्ट देगी और आप जो है आपकी पैदावार कहीं ज़्यादा हो जाएगी। जी नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बीमारियों के हवाले से जो इनके ऊपर हमलावर होती हैं जो मिर्च के ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ कि उसको आपने किस तरह से मॉनिटर करना है और जो है वो स्प्रे, बीमारियां कौन कौन सी हैं और स्प्रे आपने किस वक्त करना है। जी नाज़रीन, आरी अच्छा, मिर्च पर की फसल पर जो ज़्यादातर है वो तेला, सफ़ेद मक्खी जिसे हम वाइट फ्लाई भी कहते हैं, थ्रिप्स और कीड़े, ये हमला करते हैं। और बीमारियों में जो है ना वो करल वायरस, जो मुरझाओ, जो पत्ता मुरझाओ हम कहते हैं, वो बीमारी जो है वो आम है। इब्तदाई तौर पर आपने स्प्रे करनी है। इसके कहूँगा कि आप जो ज़री माहिरीन हैं उनसे आप पूछें। आप जो है वो थ्रिप्स है, जालीदार कीड़ों के लिए वो स्प्रे आपने करनी है, फंगस के लिए आपने स्प्रे करनी है, ठीक है। और हर 15 दिन के बाद आपने जिंक और बोरान का स्प्रे करना है, ठीक है। इसको बहुत ज़रूरत होती है। और इसकी एहतियात क्या है? एहतियात है कि स्प्रे हमेशा शाम के वक्त आपने करनी है। एक ही केमिकल जो है वो बार बार आपने इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। जी नाज़रीन, ये तो हो गई, आपको हमने बताया ज़मीन की तैयारी का, आपको हमने बताया पनीरी का, और पनीरी के मुंतकली का जो वक्त है वो हमने आपको बताया। और इसके बाद अब जो है वो हम आपको बताएंगे कि इसकी पैदावार जो है वो कितनी होती है। आप चूँकि ये हर घर में इस्तेमाल होती है, हर दुकान पे आपको करियाने की जो है वो ये दस्तयाब होती है, और हर जो है वो रेडी पे, सब्जी के ठेले पे आपको जो है वो सब्ज़ मिर्च मिलेगी, और करियाने की दुकान पे आपको पाउडर की शक्ल के अंदर जो है वो मिलेगा। अब इसकी पैदावार, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे किसान को खुशहाल रखे, मेरे पाकिस्तान को खुशहाल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।